हेलो एंड वेलकम बैक टू एस्थेटिक वॉयर्स व्लॉग। आज हम एक और सब्जेक्टिव वीडियो लेके वापस आए हैं उत्तराखंड के ट्रैवल के लिए। अभी एक गाइडलाइंस कुछ रिवाइज हुई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि यार हम आ रहे हैं, टेस्ट कराना है, क्वारंटाइन होना है, मैं पेपर देने आ रहा हूँ, मैं मेरे बिजनेस मीट है, मेरा मतलब ज्वाइनिंग है जॉब की, क्या करना है। तो ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। इसे जरूर देखिए, स्किप मत करना, क्योंकि ये स्किप करने लायक वीडियो है नहीं। तो पहली चीज, अब आपको मिनिमम 2 नाइट का स्टे करना ही करना पड़ेगा उत्तराखंड में। आप जब आ रहे हो, आपको होम स्टे लेना है या आपको होटल लेना है, तो मिनिमम 2 नाइट का स्टे लेना है आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अब आपको कौन कौन सा टेस्ट कराना जरूरी है अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं। आरटीपीसीआर, सीबी नेट, ट्रू नेट और एंटीजन। इरिस्पेक्टिव आप कहीं से भी आ रहे हैं, अब आप हाई लोड सिटी से आ रहे हैं या आप नॉर्मल सिटी से आ रहे हैं जहां कोरोना ज्यादा फैला नहीं है, इनमें से आपको एक टेस्ट कराना जरूरी है। थर्ड मैंडेटरी चीज ये होना जरूरी है कि आपको स्मार्ट सिटी पोर्टल पे रजिस्टर करना और आरोग्य सेतु ऐप होना आपके फोन में जरूरी है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो एक इनमें से कोई भी जो टेस्ट आपने करवाया है उसकी रिपोर्ट वो मांगेगा एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग। चौथा पॉइंट ये है कि अगर आप बॉर्डर पे एंटर करते हैं या अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं या एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आ रहे हैं और आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है कोरोना की, तो आपका एंटीजन टेस्ट होगा। बूथ बन चुके हैं, आपको पेड एंटीजन टेस्ट कराना पड़ेगा एज सुन एज यू एंटर द बॉर्डर्स। दूसरा पॉइंट ये है कि जब टूरिस्ट होटल में चेक इन कर रहा है तो चेक इन से पहले होटल वाला आपकी नेगेटिव रिपोर्ट जरूर चेक करेगा, और अगर आपके पास नहीं है तो ये होटल की ड्यूटी है कि वो आप टेस्ट कराए कोरोना का और तब आपको एंट्री मिले। लास्ट पॉइंट, जो उत्तराखंड में आपको इंटर सिटी ट्रैवल करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ये 6 पॉइंट्स बहुत जरूरी थे जो आपको उत्तराखंड में आने के लिए, ट्रैवल करने के लिए याद रखने हैं। जो आपने पॉइंट्स सुने, ये तो पॉइंट्स थे ट्रैवल करने के लिए। अब लोगों के बहुत सवाल है कि यार हम क्वारंटाइन होंगे, मैं हॉस्टल आ रहा हूँ, मैं होटल जा रहा हूँ, मेरा घर है, मेरे को किसी को विजिट करना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, क्वारंटाइन क्या हो करना है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स अब सुनने लायक हैं। पहला पॉइंट, अगर आपने 4 दिन पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट शो कर दी तो आपको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, अगर आप 7 दिन से कम समय के लिए शहर में आ रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। लेट इट भी अगर आप किसी से मिलने आ रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए आ रहे हैं, या किसी का मतलब अपने किसी रिश्तेदार को विजिट करने आ रहे हैं, या आपका कोई एग्जाम है, तो आपको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। अगर 7 दिन से ज़्यादा आपने स्टे कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 10 डेज का होम क्वारंटाइन ज़रूरी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर जो शहर से बाहर जा रहे हैं, मतलब जो लोगों के बहुत सवाल थे यार कि हम तो चलो बाहर से उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड से अगर कोई बाहर जा रहा है तो अगर आप उत्तराखंड से बाहर जा रहे हैं मिनिमम 5 दिन या उससे कम, तो आपको वापस आके क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 5 से ज्यादा दिन का टाइम ले लिया और तब आप वापस आए, लेट्स सपोज आप 7वें या 8वें दिन वापस आ रहे हैं, तो आपको वापस आके मिनिमम 10 डेज का होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और लास्ट और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके पास एक भी टेस्ट है ना, जो मैंने बताया पिछले में, या अगर आपने नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट कर दी कोरोना की अपने पिछले 96 आवर्स की, तो आपको कोई भी क्वारंटाइन नहीं करेगा, फिर आप फ्रीली कहीं पे भी घूम सकते हैं। आपने ट्रैवल करने के लिए गाइडलाइन सुन ली, आपने क्वारंटाइन होने के रूल सुन लिए। अब एक 2-4 पॉइंट ये हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे यार आप हेमकुंड की गाइडलाइंस बता दीजिए, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, जो पंजाब से संगत आ रही है, लुधियाना से जो आ रहे हैं, तो उनके लिए ये है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखिए कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा है, सिर्फ एक ही बस चल रही है, वो भी देहरादून से वाया ऋषिकेश टू जोशीमठ, और वो भी लिमिटेड सीट्स। मतलब आप लगा लीजिए कि अगर बस की कैपेसिटी 40 है तो खाली 20 ही लेके जा रहा है, तो आपको अपनी कन्वेंस से ही आना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है, वरना उसके अलावा आपको ऋषिकेश जैसे ही आप पार करेंगे तो एंट्री आपको नहीं मिलेगी। और एक और बात जरूरी ये है कि अब आप जो पहले रास्ता होता था वो होता था कि देहरादून से ऋषिकेश, आप ऋषिकेश वाले गुरुद्वारे में रुकते थे, फिर वहां से दर्शन करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आगे जाते थे। रास्ता फिलहाल बंद है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लैंडस्लाइड भी हुए हैं और रास्ता बंद है, तो आपको घूम के आना पड़ेगा नरेंद्र नगर वाया टिहरी होते हुए, टिहरी गढ़वाल होते हुए, जो 55 किलोमीटर ज्यादा है। तो आपको टाइमली आपको अपनी जर्नी प्लान करनी पड़ेगी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जैसे ही आप जाएंगे ना, तो आपने टिहरी गढ़वाल पार किया तो गौचर एक सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर, वहां आपकी चेकिंग जरूर होगी। लेट्स सपोज आपने ई पास
एक पल के लिए वो आपका ई पास नहीं भी देखेंगे, लेकिन गौचर पे आपकी नेगेटिव रिपोर्ट जरूर चेक होगी। वहां अगर आपने नेगेटिव रिपोर्ट शो नहीं करी तो आपका ऑन द स्पॉट वहां टेस्ट किया जाएगा, जो कि रिपोर्ट 3-4 घंटे में आएगी। फिर आपको वहीं वेट करना पड़ेगा, तब आपको वो आगे भेजेंगे। अगर आपको यात्रा के लिए आना है तो नेगेटिव रिपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और जो जो चीजें नेसेसरी है ना, मैं अगर आपने स्किप भी कर दी होंगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा से लिख देता हूं कि आपको ई पास चाहिए और कौन कौन से टेस्ट जरूरी हैं, मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। प्लीज़ इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे लोगों से उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि यार हमें उत्तराखंड आना है, हमें घूमना है, या हमें वर्क फ्रॉम हिल्स भी करना है। एक नई चीज़ शुरू हुई है अभी वर्क फ्रॉम हिल्स की, तो अगर वो भी करना चाहते हैं ना तो आप उत्तराखंड आ सकते हैं। एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू द लैंड ऑफ गॉड्स। इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। चलो चलो, एक्शन हो गया। कैमरा एक्शन, एक्शन, एंड 1 2 एक्शन। एक्शन, एक्शन। ठीक है।